अब हम बात करते हैं डिग्री। देखिए ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन है। अगर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है तो हम कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो 4 से 5 सेकंड में हो जाते हैं। मैं आपको सवाल भी कराऊंगा आगे चलकर, तो पहले हम डिग्री समझ लेते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं। कोई एक्सप्रेशन लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें जो टर्म्स है जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी वही पूरे एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 4 और 3, यहाँ पर कितनी डिग्री है, एक तो 5 है, एक 4 है और एक क्या है, 0 है। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या कहलाई जाएगी, जो किसी भी टर्म पे हाईएस्ट डिग्री गई होगी। तो ये कौन सी है, 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। इसी तरह से आप मुझे बताइए इसकी क्या होगी। इधर देखिए x पे पावर 0 हो गया, या y पे पावर 0 लिख दो क्योंकि सारा y में लिखा है। ये 2 है, ये 3 और ये 8 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, ये 2 है, ये कांस्टेंट है। अगर आपसे पूछे इसकी डिग्री कितनी है, तो मैंने बताया कांस्टेंट की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने बताया 2, 5 वगैरह, तो कुछ नहीं होता है तो इनके बगल में x पे पावर 0 हो गया, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। इधर 1 है। अच्छा ये बताइए √2 प्लस y आ रहा है, तो इस √2 से कोई दिक्कत है भाई, √2 से कोई दिक्कत नहीं है। √2 तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया। y है, और y अपने आप में, y पे जो पावर है वो किस में है, होल नंबर में है। तो ये पॉलिनोमियल भी, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से √2x, इसमें रूट से नहीं डरने का, x पे पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से ये 2/5 रेशनल नंबर में आ गया। इससे क्या आप कोई दिक्कत है, नहीं है। यहाँ पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई पूरे एक्सप्रेशन की, 2 हो गई। ठीक है, ये डिग्री समझ गए। मैंने ये समझा दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ लिए। अब हम जीरो पॉलिनोमियल समझते हैं। देखिए जीरो पॉलिनोमियल हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल से क्यों अलग रखा है ये समझते हैं। आपको ये तो पता हो कितनी भी बड़ी संख्या हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। जीरो जिसको भी साथ लेता है वो उसको क्या बना देता है, जीरो बना देता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिए। जीरो के संग किसी के साथ किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिए, किसी भी तरह का नंबर हो, उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछेंगे तो क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, हम निकाल ही नहीं सकते। कैसे, ये जीरो नंबर है, अगर मैं x का पावर जीरो रखूं तो रिजल्ट तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर यहाँ जीरो का मल्टीप्लाई x पर पावर 1 से कर दूं तो रिजल्ट तो मुझे जीरो ही मिल रहा है, लेकिन इस हिसाब से तो डिग्री 1 होनी चाहिए। और फिर अगली बार अगर जीरो का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर दूं तो इस टर्म जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है मेरी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जबकि आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में देखा जैसे 2 है तो ये x पर पावर क्या हो गया, जीरो, यहाँ फिक्स हो गई। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो जीरो ही हो गई, लेकिन खुद जीरो की डिग्री जो है हर बार क्या हो रही है, वेरी कर रही है। जीरो का मल्टीप्लाई x पे पावर 0 से करो, जीरो का मल्टीप्लाई x पे पावर 1 से करो, x पे पावर 2 से करो, रिजल्ट हमें जीरो मिल रहा है। यानी जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो हमारे को रिजल्ट जीरो मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इसकी जो डिग्री है हर बार वेरी कर रही है, यानी कि डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉट डिफाइन। ठीक है, अगली क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। तो आपको समझ में आया हो, और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को ऐड करके आपको बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।